अरे आगे आगे मेरे साथ देखिए, आपको पता चलेगा क्यों, कैसे, कब और क्या हुआ था। और ये बेबी के प्री मैच्योर होने का ड्रामा मैडम क्यों कर रही हैं या क्यों किया गया था, ये बात भी हम अभी आपको बताते हैं। फर्जी फैज़ा बेगम ने इस बात की हवा तक नहीं लगने दी कि उसने ये प्रेगनेंसी आईवीएफ के थ्रू करी थी। वो अपनी प्रेगनेंसी की एग्जैक्ट डेट छुपाना चाहती थी क्योंकि उसने शेयर नहीं करा था अपने फॉलोअर्स के साथ अपनी प्रेगनेंसी जर्नी को। आईवीएफ से कंसीव की हुई प्रेगनेंसी कभी भी हाई रिस्क प्रेगनेंसी नहीं होती है। वंस आईवीएफ ट्रीटमेंट डन हो जाए और उसके बाद अगर आप प्रेग्नेंट हो जाए तो जो आपका प्रेगनेंसी का पूरा साइकिल होता है वो बिल्कुल नॉर्मल प्रेगनेंसीज की तरह होता है। वंस यू गेट प्रेग्नेंट और कंसीव विद आईवीएफ तो कोई भी हाई रिस्क प्रेगनेंसी नहीं होगी अगर वो ऑलरेडी हाई रिस्क नहीं है तो। सबा की वेडिंग के दौरान फैज़ा बेगम 3 मंथ्स पूरे हो चुके थे, उसके 3 मंथ्स की प्रेगनेंसी उसकी पूरी हो चुकी थी, इसलिए वो हाई रिस्क प्रेगनेंसी नहीं थी। नो हार्म इन आईवीएफ, कोई भी नुकसान नहीं है, कोई भी गलत बात नहीं है आईवीएफ करवाने की अगर आप एक बच्चे की चाहत रखते हैं। अगर वो एक इन्फ्लुएंसर है, ब्लॉगर हैं और आके अपनी एक अलग ही छवि दिखाती हैं और ऊपर से झूठ बोलती हैं, तो वो अपने फॉलोअर्स को, जो उनको ब्लाइंडली फॉलो करते हैं, उनको ये सच्चाई ओ करती है कि अपनी ज़िंदगी की सच्चाई दिखाएं, अपने एवरीडे को फैब्रिकेटेड करके ना दिखाएं। अगर उनकी प्रेगनेंसी आईवीएफ के थ्रू हुई थी तो उन्हें अपने फॉलोअर्स के साथ शेयर करना चाहिए था। तो उसे कहते हैं सच्चा इन्फ्लुएंसर। उसमें कई लेडी जो कि माँ बनना चाहती है, माँ नहीं बन पाती है, आईवीएफ को कंसीडर कर रही हैं, तो अगर इस मैडम ने ये एक्सपीरियंस शेयर किया होता तो ऐसी बहुत सी लेडीज को थोड़ा सुकून मिलता, थोड़ी सी होप मिलती कि हमें भी एक राह मिलती है। तो उस तरह से ही इन्फ्लुएंसर्स का सही मायना होता है कि वो अपनी जिंदगी के ऐसे एक्सपीरियंसेस शेयर कर सके अपने फॉलोअर्स के साथ। तो हमें शिकायत उसके झूठ से है, उसके आईवीएफ करवाने से नहीं है, उसका आईवीएफ करवा के छुपाने से है। और इसी वजह से, क्योंकि आईवीएफ से ही कंसीव हुई थी, मैडम ने अपने हॉस्पिटल विजिट्स नहीं दिखाए, ना ही कोई स्कैन ढंग से दिखाया, क्योंकि उसे डर था इस बात का कि उसकी सच्चाई बाहर आ जाएगी कि उसने आईवीएफ के थ्रू कंसीव किया है। तो अब तक हमने ये बात डिस्कस करी कि मैडम ने सबसे पहले झूठ बोला था प्रेगनेंसी के बारे में कि वो 3 मंथ्स की प्रेग्नेंट है, जबकि वो 4 मंथ कंप्लीट कर चुकी थी और 5th मंथ में जा चुकी थी। दूसरी बात, मैडम ने अपने आईवीएफ जर्नी के बारे में कुछ भी शेयर नहीं करा, इस बात को दबाया छुपाया गया। क्यों? तो थर्ड झूठ जो मैडम का था वो था सी सेक्शन, उसका प्री प्लान था। बच्चे को प्री मैच्योर इसलिए दिखाया गया क्योंकि मैडम ने अपनी प्रेगनेंसी की डेट और मंथ पहले ही आपको झूठ बताया था अपने व्लॉग में, जबकि उसने ये रिवील किया था कि वो 3 मंथ्स की प्रेग्नेंट है, जबकि वो 5 मंथ में जा चुकी थी। तो अपने बच्चे को प्री मैच्योर उसे इसलिए बताना पड़ा ताकि वो 9 महीने को कंप्लीट करने का